हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि रेखा ax प्लस बी वाई प्लस ए प्लस बी बराबर 0 है पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप पी के बराबर दे रखी है, तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस एक बराबर में 2ab बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। दूसरे भाग में हमें बोला गया है, यदि बिंदु एक एक से रेखा ax माइनस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई एक मात्रक है, तो सिद्ध कीजिए कि एक बटा ए माइनस में एक बटा बी बराबर प्लस एक बटा सी बराबर होगा सी बटा में 2ab के बराबर। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो हम लोग एक सूत्र देखने वाले हैं। सूत्र में होगा बिंदु की रेखा से दूरी। लिखेंगे बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी, क्योंकि दूरी हमेशा लंबवत ही निकालेंगे हम लोग। लंबवत दूरी ये कैसे निकालते हैं, जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ पे रेखा भी मानना पड़ेगा और बिंदु भी मानना पड़ेगा। रेखा तो अपने पास हो जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, ये सामान्य रूप में है रेखा का समीकरण। और इसी तरह p बिंदु में मान लेता हूं, जिसके निर्देशांक x1 y1 डाल देता हूं। अब देखो इन दोनों के पहले तो मैं चित्र बना लेता हूं। मान लो ये रेखा है और ये अपने पास बिंदु है। बिंदु को रेखा पर लंब डाला और यहाँ पे मान लो m पर आकर मिल गया, तो ये लंबवत जो दूरी होगी रेखा की, वही हम लोग निकालेंगे बिंदु से। बिंदु अपने पास हो गया x1 y1 और ये अपने पास रेखा जो है इसको L नाम दे देते हैं, तो L ये रेखा हो गई। तो यहाँ पे सूत्र बन जाएगा, देखो मेरे पास PM, ये दूरी निकल के आएगी लंबवत दूरी, ये किसके बराबर हो जाएगी ax1 प्लस by1 प्लस c बटा में a की घात 2 प्लस b की घात 2 और पूरे का वर्गमूल, पूरे का मापांक, यही बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ से ये हम लोग इसमें सूत्र में भी इसमें सवाल में भी लगा देते हैं यही सूत्र। तो पहले भाग को उठा के लाते हैं। पहले भाग में हमें समीकरण तो दे रखा है रेखा का ax प्लस बी वाई प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पे बिंदु दे रखा है मूल बिंदु। तो इसको लिखते हैं। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे चित्र बना के लिखते हैं। देखो रेखा का समीकरण तो अपने पास दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस ए प्लस बी के बराबर, और इसी तरह बिंदु ये बराबर 0 भी लेंगे। ये बिंदु P जो है P नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही हमें बोल रखा है कि लंबवत दूरी को हमें P के बराबर मानना है। तो यहाँ पे कोई और बिंदु मान लेते हैं हम लोग। देखो ये बिंदु मैं मान लेता हूँ A, और इसके निर्देशांक भी दे रखे हैं 0,0, और ये मान लो यहाँ पे M पर आकर मिला, तो AM किसके बराबर दे रखा है, ये छोटे वाले P के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यही मान हम लोग इसमें रख देते हैं। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, P बराबर हो जाएगा, ये 0 0 इसमें रखेंगे तो a गुणा में 0 प्लस b गुणा में 0 प्लस a प्लस b यहाँ पे बन जाएगा, और नीचे क्या बनेगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 और पूरे का वर्गमूल, पूरे का मापांक। अब क्या कर देते हैं, देखो दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने से इधर तो p स्क्वायर हो जाएगा और दूसरी तरफ a प्लस b इस पूरे की घात 2 और बटा में हो जाएगा कितना, a की घात 2 प्लस b की घात 2। अब इसको आगे हल करते हैं तो ये सर्वसमीका बनेगी, खुलेगी इस तरह से, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2 गुणा में a गुणा में b। अब देखो इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ पदों को। यहाँ पे तो अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भाग लग जाएगा, और इधर भी अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अलग भाग लग जाएगा। अब ये पूरा तो अपने पास एक के बराबर बन गया। तो कुल मिला के इसको मैं आगे लिखता हूँ। देखो पी स्क्वायर बराबर में हो गया 1 प्लस 2ab बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह एक को मैं उधर लेके जाऊंगा तो कुल मिला के 2ab जो है बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। और सवाल में देखो हमें यही तो सिद्ध करना था यहाँ पे। ठीक है, तो पहला भाग तो हमने सिद्ध करके बता दिया। दूसरे भाग में भी देख लेते हैं। दूसरे भाग में देखो अपने को बोला गया है रेखा तो ax माइनस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, और बिंदु एक एक है, और लंबाई भी हमें एक मात्रक दे रखी है। तो इसको भी बनाते हैं इसी तरह। देखो ये हमारे पास रेखा हो गई, इसका समीकरण दे रखा है ax माइनस में बी वाई प्लस सी बराबर में 0। ये बिंदु में मान लेता हूँ, ए बिंदु इसको नाम दे देता हूँ, इसके निर्देशांक है 1,1, और मान लो कि ये लंब गिरा m पर, तो ये a से m तक की जो दूरी है वो एक मात्रक के बराबर दे रखी है। तो इसमें भी वही सूत्र लगा देते हैं। तो ये क्या बनेगा, a गुणा में 1 माइनस में b गुणा में y, b गुणा में 1 आ जाएगा प्लस c, और नीचे आ जाएगा a की घात 2 प्लस माइनस b की घात 2 भी b की घात 2 के बराबर होगा, और इसका वर्गमूल हो जाएगा। कुल मिला के ये पूरा मापांक 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देते हैं। इधर मापांक नहीं लगाया तो लगा देते हैं, लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग करेंगे तो मापांक की कोई जरूरत ही नहीं है। अब उसके बाद देखो दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये बन जाएगा a माइनस में b प्लस सी, और a माइनस में b प्लस सी इस पूरे का वर्ग, और नीचे वाला जो वर्ग है वर्गमूल है वो वर्ग से हट जाएगा, और पूरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर ये बन जाएगा, और दूसरी तरफ अपने पास एक का वर्ग एक के बराबर। अब पूरा कुल मिला के a माइनस बी प्लस सी इस पूरे का वर्ग बराबर हो जाएगा a का वर्ग प्लस b के वर्ग के बराबर। एक से जाके गुणा हो जाएगा ना, ये वज्र गुणा। अब इसको खोलते हैं। देखो
इसका प्रसार करते हैं तो ये बनेगा a की घात 2 प्लस माइनस b की घात 2, ये b की घात 2 के बराबर होगा, फिर c की घात 2 बन जाएगा। फिर देखते हैं इन दो पदों को लेते हैं तो माइनस में 2ab, और फिर इन दो पदों को लेते हैं तो माइनस में 2bc। अब a और c को लेते हैं, दोनों धनात्मक है तो प्लस का आ जाएगा 2ac, और बराबर हो जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 के बराबर। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखिए यहाँ से अपने पास a की घात 2 प्लस b की घात 2 ये इससे कट जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो c की घात 2 को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे, तो c की घात 2 बराबर हो जाएगा 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac के बराबर। अब उसके बाद देखो इन तीनों में दो बनिश लेके दो को सी स्क्वायर के नीचे भेज देते हैं, तो कुल मिला के सी स्क्वायर बटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इस तरीके से ए बी प्लस बी सी और माइनस में ए सी। यहाँ पे देखो एक गलती कर दी है मैंने, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस के साथ जाएगा, इसको लिखेंगे माइनस में 2ac, तो ये बन जाएगा इसी तरह ए बी प्लस बी सी माइनस में ए सी के बराबर। अब दोनों पक्षों में हम ए बी सी का भाग दे देते हैं, तो ये बनेगा सी स्क्वायर बटा में 2 गुना में ए बी सी, और इसी तरह बराबर में ए बी बटा में ए बी सी, और प्लस में बी सी बटा में ए बी सी, और फिर माइनस में ए सी बटा में ए बी सी, ये बन गया। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो यहाँ से देखो इधर तो कितना बचा, सी बटा में 2 गुना में ए बी के बराबर, और दूसरी तरफ अपने पास बच गया 1 बटा में सी के बराबर प्लस 1 बटा में ए के बराबर माइनस में 1 बटा बी के बराबर। और सवाल में देख सकते हैं हम लोग, यही मेरे को सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे अपने को c बटा 2ab का मान बराबर करना था a बटा 1 बटा a प्लस 1 बटा c माइनस में 1 बटा b, और यही हमने सिद्ध करके बता दिया, तो दूसरे भाग का भी उत्तर निकल के आ गया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।